नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया बदनाम है और इतना बदनाम है कि किसी को बताने की, कहने सुनने की आवश्यकता भी नहीं है कि भारत की मीडिया कितनी बड़ी चाटुकार है। और यह केवल पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि भारत के पास में जो इस वक्त की मीडिया है वो इतनी चाटुकार है, इतनी गोदी है कि पूरी दुनिया में किसी भी सरकार के पास में इतनी चाटुकार मीडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसको आपको देख करके वाकई गहराई से सोचना चाहिए कि यह मीडिया किस खतरनाक लेवल पर जा रहा है। एबीपी न्यूज की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है और इस वीडियो के अंदर एबीपी न्यूज का एक पत्रकार वो महाकुंभ के अंदर जाकर के एक स्टोरी करता है। दरअसल ये एबीपी न्यूज वही है जिस एबीपी न्यूज को लेकर के एक एंकर ने कह दिया था कि आप देख रहे हैं एबीवीपी न्यूज, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का छात्र विंग है एबीवीपी। तो एबीपी न्यूज की जगह पर उस एंकर ने कह दिया था कि आप देख रहे हैं एबीवीपी न्यूज। खैर, स्लिप ऑफ टंग कई बार हो जाता है, जुबान से कभी कुछ और बोलना चाहते थे, कभी कुछ और निकल जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम मोदी, वो भी हो गया था। तो ये जो गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया है वो कहीं तक भी जा रहे थे, लेकिन अब जो है ये लोग जिस लेवल पर जा रहे हैं ना वो बेहद खतरनाक है। ये जरा वीडियो आप देखिए। एबीपी न्यूज के एक पत्रकार है और इनका नाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इनका नाम है मोहम्मद मोइन। और मोहम्मद मोइन साहब वहां पर जाकर के प्रयागराज के अंदर संगम के किनारे पर खड़े होकर के वहां पर एक बोतल भरते हैं पानी की, और वहां पर पानी की बोतल इन्होंने जो भरी वो एक पाइप आ रहा था, उसमें से पानी आ रहा था, उसमें से पानी भरा। और उस पानी को इन्होंने ना केवल उस बोतल में भरा बल्कि यह भी कहा कि भाई ये तो मिनरल वाटर जिस तरीके का आता है उसी तरीके का हूबहू दिखने में दिख रहा है। और फिर उसके बाद में गटक भी गए, कैमरे पर ही एक एक करके घूंट जो है वो नीचे ले ली। कुछ लोगों ने कहा कि भाई कल को तुम सरकार की चाटुकारिता करने में पता नहीं क्या क्या पीने लग जाओगे। मैं अपने चैनल पर बोलना नहीं चाह रहा हूं जो लोगों ने कहा, लेकिन अब दैनिक भास्कर ने एक खबर की है, दैनिक भास्कर ने एक पड़ताल की है और दैनिक भास्कर ने अपनी इस खबर में पड़ताल में पाया कि एबीपी न्यूज ने जिस पाइप को यह कहा कि इस पाइप में सीवर का पानी ट्रीटमेंट करके फिर आ रहा है, वो पानी सीवर का नहीं है। वो पानी अलग अलग ट्यूबवेल से लाया हुआ पानी है, अलग अलग ट्यूबवेल का पानी है। और उस पानी को बोतल में भर करके एबीपी न्यूज के एक पत्रकार ने कह दिया कि यह पानी जो है वो अलग अलग सीवर का पानी है, उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है और सरकार ट्रीटमेंट के बाद में इस पानी को यहां पर छोड़ रही है। बताइए आप कितना बड़ा जो है वो घिनौना काम किया है इसने। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में इसने जो है वो खिलवाड़ करने का काम किया है। कायदे से अगर यही स्टोरी कोई दूसरा पत्रकार अगर दूसरे एंगल से कर देता तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती कि तुमने लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए जो है झूठ बोल दिया है। मान लीजिए कि अगर इसी पानी को यह कह दिया जाता कि नहीं भाई ये पानी जो है वो गटर का पानी है या कुछ और किसी चीज का पानी है और इस सीधा जो गंगा के अंदर छोड़ा जा रहा है, अगर कोई इस तरीके से इस एंगल से एक स्टोरी कर देता तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती। लेकिन अब जो है गटर का पानी, ट्यूबवेल के पानी को बताया जा रहा है और आदमी वहां पर पत्रकार खड़े होकर के पानी पीने का काम कर रहा है। हालांकि ये जो पत्रकार है, अब मैं इसको पत्रकार कहूं या क्या कहूं, मोहम्मद मोइन, इसके आगे कई कारनामे आपको दिखाने वाला हूं। ये गंगा में वहां पर संगम में जाकर के डुबकी लगाने का काम करता है। ये राम मंदिर का उद्घाटन पाकर के कहता है कि मैं अभिभूत हूं और मैं जाकर के राम मंदिर का उस शुभारंभ का जो है वो हिस्सा बनना चाहूंगा। किसी की व्यक्तिगत भक्ति जो है वो एक लेवल पर हो सकती है, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत भक्ति को लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करें, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, मैं 3-4 अलग अलग छोटी छोटी क्लिप में आपको दिखाता हूं इसने क्या किया वहां पर।
यह कह रहा है एबीपी न्यूज का पत्रकार कि यह वही पानी है जो सीवर में इस्तेमाल होता है, इसको ट्रीटमेंट के बाद में गिराया गया है। ये वही पानी है जो शिविरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको शोधन के बाद यानी ट्रीटमेंट के बाद ही जो है वो नदी में गिराया जा रहा है। अब ये बड़ी बात है यहां पर कि ट्रीटमेंट के बाद में यहां पर गिराया गया, बिल्कुल प्योर झूठ है ये ट्यूबवेल का पानी जिसको ये गटर का पानी बता रहा है। इसके बाद में दिखाते हुए, बोतल को दिखाते हुए कहता है कि इस पानी का कलर बिल्कुल मिनरल वाटर का जैसा रंग होता है, वैसा ही इसका रंग दिखाई दे रहा है। मिनरल वाटर लेते हैं, उसका जो कलर होता है वही पानी यहां पर जा रहा है। और इसके बाद में इसने कैमरे पर ही घूट घूट करके पानी पिया और कहता है कि इस पानी के ऊपर सवाल उठाना वो राजनीतिक है। गंगा का पानी न केवल पवित्र है बल्कि पीने लायक भी है, स्नान करने लायक भी है। मतलब आप अपनी तरफ से वहां पर खड़े होकर के उस पानी को न केवल ऑथेंटिकेट कर रहे हैं बल्कि मोहर लगा रहे हैं। आप वहां पर आम लोगों को यह बता रहे हैं कि भैया इतना शानदार काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, गटर के पानी को भी इतना साफ करके छोड़ा है कि देखो रिपोर्टर पानी पी रहा है। और वहां खड़े होकर के कह रहा है कि यह पानी न केवल जो है वो नहाने लायक है, पीने लायक भी है। अब गंगा का असली पानी क्या है वो तो मैं आपको कुछ देर बाद में दिखाता हूं, लेकिन पहले जरा इसको देखिए। यह पत्रकार है और यह कह रहा है कि सवाल उठाना राजनीति करना है। खुद हमने इसका पान किया है। उस गंगा जल की क्वालिटी पर सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ सरासर राजनीति है, क्योंकि गंगा का पानी ना सिर्फ स्नान करने लायक है, ना सिर्फ आचमन करने लायक है, बल्कि पीने लायक भी है। क्या कहें, मतलब कोई सरकार का प्रवक्ता अगर जाता तो शायद इतना बेहतर काम नहीं कर पाता। मोहम्मद मोइन, मैंने इनका जो वीडियो है वो पहली बार ही देखा है। ना मेरी कभी कोई मुलाकात है, ना पहले कभी इनको जानता हूं, ना कभी कोई पहले इनके बारे में मैंने कोई खबर की है। लेकिन लोग इनके बारे में बहुत तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और सब समझ सकते हैं कि आखिरकार इनके बारे में तरह तरह की बातें क्यों लिखी जा रही होंगी। इन्होंने जिस प्रकार का काम किया है ना, वो बताता है कि आपने काम कैसा किया है और आपने काम किसके लिए किया है। अब जरा आप देखिए, दैनिक भास्कर के पत्रकार, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने वहां पर खड़े होकर के बताया है कि कई मीडिया संस्थान में यह दावा किया जा रहा है कि यह पानी सीवर का, गटर का पानी है, जबकि ऐसा नहीं है, ये ट्यूबवेल का पानी है। कई मीडिया संस्थानों की तरफ से दावा किया जा रहा है जो पाइपलाइन है इससे गंगा का जल आ रहा है, पर हम आपको बता दें कि एक ट्यूबवेल का पानी गंगा में मिलाया जा रहा है, जिसका पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद में तस्वीर आप देखिए, रिपोर्टर ने वहां पर एक पानी की बोतल खरीदी, जो 20 रुपए की बोतल आप पानी पीने की जो खरीदते हैं वो बोतल खरीदी, और एक बोतल जो श्रद्धालु वहां से भर करके ले जा रहे थे अपने घर के लिए कि संगम गए थे डुबकी लगाने के लिए, तो वहां से पानी लेकर के आए। वो दोनों बोतल का रंग आप देखिए। जो बोतल श्रद्धालु के हाथ में है, जो उसने संगम से भरी है, और जाहिर सी बात है कोई अपने घर के लिए पानी ले जाना चाहता है तो थोड़ा पानी को साफ करके, जो फूल वगैरह और बाकी जो गंदगी होती है उसको साफ करके कोशिश की होगी उसने अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा पानी भरने की। कोई भी अपने घर ले जाने के लिए ऐसा बदबूदार गंदा पानी भरना नहीं चाहता है, उसने पूरी कोशिश की होगी। लेकिन फिर भी कलर आप देख लीजिए, ये है मिनरल वाटर का कलर और संगम के पानी का रंग का कलर। और उसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, ये है असली पानी वहां पर, ये है असली स्थिति वहां पर। इस तरह का पानी जो है या इस तरह की स्थिति वहां पर किनारे पर है। मतलब जिस पानी में आप उतरने में भी संकोच करेंगे। वो बात अलग है कि संगम का पानी है, लोगों की आस्था है। अब आस्था में तो लोग अंगारों पर कूद जाते हैं, ये तो फिर भी गंदा पानी है। आस्था के चलते तो लोग अंगारों पर कूद जाते हैं, अंधविश्वास के चलते तो लोग जो है अपने लोगों की बलि ले लेते हैं। ये भी हमने देखा, पूरा पूरा परिवार जो है वो अपनी बलि ले लेता है। तो आस्था और अंधविश्वास पर तो आप क्या ही बोलेंगे, उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं हो सकती है। वहां पर तो पता नहीं किस लेवल पर आदमी चला जाए। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, ये जो डुबकी लगा रहा शख्स है ये कोई और नहीं है बल्कि वही एबीपी न्यूज का पत्रकार मोहम्मद मोइन है, जो गंगा के अंदर डुबकी लगा रहा है। यहां पर संगम में डुबकी लगा रहा है, डुबकी लगा करके सूर्य को अर्घ देना, ये सारे काम वो कर रहा है। और इसने बड़ा फिर उसके बाद में कहा कि, और इसने डुबकी भी एक बार नहीं,
इसके खुद के ट्विटर हैंडल से वीडियो ली गई है। इसने 2-3 बार डुबकी लगाई, 2-3 बार फोटो उसकी वीडियो उसकी पोस्ट की है। इसके बाद में एक और देखिए, ये इसी का ही 13 जनवरी का एक पोस्ट है। इसने फेसबुक पर लिखा कि मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि अयोध्या में रामलला के दिव्य भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसको दर्शन करने के लिए कार्ड मिला है, निमंत्रण पत्र मिला है, और उसके लिए कह रहा है कि मैं इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर के खुद को गौरवान्वित महसूस करूंगा। मैं फिर कहता हूं, किसी की आस्था किसी में भी हो सकती है। कोई मुसलमान है तो वो राम में भी आस्था अपनी रख सकता है, कोई हिंदू है तो वो मोहम्मद में भी अपनी आस्था रख सकता है। ये अपने अलग अलग जो है वो अपने व्यक्तिगत फैसले हैं, और कोई किस तरीके से करता है वो उसकी पूरी तरह से उसको आज़ादी होनी चाहिए। बड़ा सवाल जो है वो ये है कि साहब आपने क्या किया है, आपने किस तरीके से जो है वो मजाक बना दिया है यहां पर, यह बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से आपने यहां पर खड़े होकर के एक गंदे पानी को यहां पर यह कहा है कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल पानी पीने लायक है, आचमन करने लायक है, तो आप में और सरकार में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। यही बात तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आप जरा योगी आदित्यनाथ को सुनिए, और उसके बाद में जो रिपोर्ट निकल करके आई थी, वो रिपोर्ट क्या कहती थी वो मैं आपको सुनाऊंगा। उनका जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। अब आप बताइए, योगी आदित्यनाथ की भाषा में और इस पत्रकार की भाषा में आपको कोई अंतर नजर आया? क्या आपको लगा कि इन दोनों में कोई अलग अलग बात कह रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं योगी आदित्यनाथ पर तो लोग फिर भी यकीन नहीं करेंगे कि भाई वो तो सरकार का आदमी है, सरकार का मुखिया है, तो वो सरकार की वाहवाही करेगा। यहां पर तो एक पत्रकार जो है वो दिखा रहा था, इसका मतलब बात सच है, जबकि कायदे से पत्रकारों को काम कुछ और करना चाहिए। मैं आपको ज्यादा पुरानी नहीं, 24 फरवरी की खबर दिखाता हूं। 24 फरवरी की कल की एक खबर है द वायर की, और उसके अंदर लिखा है कि सीबीसीपी रिपोर्ट से जाहिर है कि गंगा यमुना सीवर बन चुकी है, कुंभ का पानी नहाने लायक नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसे महाकुंभ को बदनाम करने वाला प्रचार करार दे रहे हैं। उनके अनुसार संगम का जल न केवल स्नान बल्कि आचमन के लिए भी सही है, मतलब आप अगर पीना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही है। और ये मैंने आपको जो है विस्तार से कुछ दिन पहले भी खबर दिखाई थी कि इतना भयंकर जो है वो वहां पर बैक्टीरिया, मल का बैक्टीरिया, जो आप मूत्र मल विसर्जन करते हैं उसका बैक्टीरिया, वो जो है वो पानी के अंदर है। और इसके लिए बाकायदा रिपोर्ट भी थी कि रिपोर्ट के अनुसार 13 जनवरी 2025 को गंगा के दिया घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज पर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 MPN प्रति 100 ml दर्ज किया गया था। यह मानक से, जो तय मानक है उसके भी 13 गुना ज्यादा था। तो ये जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई थी, इस रिपोर्ट को, सीपीसीबी की रिपोर्ट को, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को यूपीपीसीबी ने, यानी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको झुटला दिया। और उस वक्त में सीपीसीबी ने जो है वो चिट्ठी लिखी थी यूपीसीबी को कि आप जो है वो इस पानी को आप बता रहे हैं कि महाकुंभ में सभी जगह गंगा और यमुना के पानी के लिए क्वालिटी पानी पीने और नहाने के लिए सही नहीं है। आप चेक करिए जाकर के। मतलब ये केंद्र सरकार का जो बोर्ड है वो विधानसभा के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कह रहा है कि भाई आप यहां पर ठीक काम नहीं कर रहे, आप जाकर के चेक करिए। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 19 फरवरी को कि प्रयागराज महाकुंभ का पानी पीने और आचमन के लायक बिल्कुल साफ है। कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ 25 लाख लोगों ने स्नान किया है। इस तरह झूठे आरोप उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ करने जैसा है। तो ये जो है कुंभ उस वक्त में कहा। और योगी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 12 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में 8 बार संगम नोज के सैंपल टेस्ट किए, जिसमें फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप ही पाई गई। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? मतलब आप किसी की नहीं मान रहे, यहां पर खुले तौर पर झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद में चाटुकारिता देखिए आप एबीपी न्यूज की।
हालांकि सोशल मीडिया पर जो एबीपी न्यूज के इस पत्रकार के बारे में, रिपोर्टर के बारे में जो कह रहे हैं लोग, वो मैं आपको डायरेक्ट सुना भी नहीं सकता हूं। तरह तरह की बातें जो है इनके बारे में लिखी जा रही। कोई कह रहा है कि हो सकता है कि नौकरी जा रही थी तो नौकरी बचाने के लिए अपना ये इस तरह का प्रपंच इन्होंने रचा। कोई कह रहा है कि हो सकता है कि कोई प्लॉट या फ्लैट जिस पर बुलडोजर चलने की संभावना हो रही होगी और उसके बाद में उन्होंने ये काम कर दिया तो बुलडोजर शायद रुक जाएगा। खैर पता नहीं, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि किसी भी पत्रकार को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से झूठी रिपोर्ट आप पेश कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं इस बात को, अगर कोई भी पत्रकार अगर उल्टा जो इन्होंने किया है उसका ठीक उल्टा कर दे तो उस पर एफआईआर हो जाएगी। लेकिन अब यह एजेंडा सरकार को सूट कर रहा है, इसलिए साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।